हेलो फ्रेंड्स। चैप्टर 10 हमें कहता है काम में जुटने की आदत डालें, कर्म करने की आदत डालें। हर क्षेत्र के दिग्गज इस बात पर सहमत हैं, ऊंची पोस्ट के लिए योग्य व्यक्ति नहीं मिलते। चोटी पर हमेशा काफ़ी जगह खाली रहती है। एक एग्जीक्यूटिव का कहना था कि बहुत सारे लोगों में तकनीकी काबिलियत तो होती है, परंतु उनमें सफलता के मूलभूत तत्व की कमी रहती है, और वह तत्व है काम पूरा करना, मतलब रिज़ल्ट प्रोड्यूस करना। हर बड़े काम में, चाहे वह बिज़नेस चलाना हो, ऊंचे स्तर की सेल्समैनशिप हो, विज्ञान, सेना या सरकार हो, आपको एक ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत पड़ती है जो ना सिर्फ सोचता हो बल्कि काम भी करता हो। जब भी ऑफिसर किसी महत्वपूर्ण कर्मचारी को नियुक्त करते हैं तो वह अक्सर इस तरह के सवाल पूछते हैं, क्या वह ये काम कर पाएगा, क्या वह काम पूरा कर सकता है, क्या वह खुद ही काम में जुटा रहेगा या उसे बार बार याद दिलाना पड़ेगा, क्या वह काम पूरा करेगा या सिर्फ बातें ही करेगा। इन सारे सवालों का लक्ष्य एक ही है, ये पता लगाना कि क्या वह व्यक्ति कर्मठ है, कर्म करने वाला है, काम करने वाला है। उत्कृष्ट विचार, अच्छे से अच्छे विचार हमारे दिमाग में आ रहे हैं, वह पर्याप्त नहीं है। एक साधारण विचार भी अगर अमल किया जाए और उसे विकसित किया जाए तो उसके अच्छे परिणाम निकलते हैं। दूसरी तरफ अगर आपके पास सर्वश्रेष्ठ विचार भी हो और आप उस पर अमल नहीं कर पाए तो वह बेकार है, क्योंकि वह आपके दिमाग में ही पैदा होता है और वहीं पे मर जाता है। अब बात आती है कि हम अपने डर को कैसे दूर करें। जब हम अपना काम करेंगे तो इससे हमारा जो है डर दूर होता है, हमारे अंदर आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। कहने का मतलब है कर्म करने से ही डर दूर होता है और आत्मविश्वास में बढ़ोतरी आती है। दूसरी तरफ जब हम काम को टालते हैं, बाद में करने की सोचते हैं या इंतज़ार करते हैं तो इससे हमारा डर बढ़ता है, हमारा जो कॉन्फिडेंस होता है वह कम होता है। तो हम कह सकते हैं हम कर्मठ बने, कर्म करने वाला बने, काम टालने वाला ना बने। परिस्थितियों के आदर्श होने का इंतज़ार ना करें, वह कभी आदर्श नहीं होंगी। भविष्य की बाधाओं और कठिनाइयों की उम्मीद करें और जब वह आएँ तब आप उन्हें सुलझाने का तरीका खोजें। याद रखें, केवल विचारों से सफलता नहीं मिलती, विचारों का मूल्य तभी है जब आप उन पर अमल करें। अपने मानसिक इंजन को मशीनी तरीके से चालू करें, सही मूड बनने का इंतज़ार ना करें, कर्म शुरू कर दें और आपका मूड अपने आप सही हो जाएगा। अपने काम को अभी शुरू करें, काम को टालें मत, कार्य में जुट जाएं। कार्य की तैयारी में समय बर्बाद ना करें, इसकी बजाय सीधा काम में लग जाएं। कहने का मतलब है अपने दिमाग के गियर को डाल दें और सफलता की राह पर चल पड़ें। कर्म करें, एक्शन लें, तभी रिज़ल्ट आएंगे। इसके बाद आता है चैप्टर 11 में कि हार को जीत में कैसे बदलें। जो लोग सफल होते हैं और जो लोग असफल होते हैं उनमें एक बात कॉमन होती है कि दोनों जो हैं बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करते हैं, बहुत ज़्यादा हार का सामना करते हैं, निराशा का सामना करते हैं। ये दोनों में एक कॉमन बात होती है, लेकिन फ़र्क क्या होता है? फ़र्क ये होता है कि असफल लोग जो हैं निराशा, हार, मुश्किलों के आगे जो हैं घुटने टेक देते हैं। दूसरी तरफ जो सफल लोग होते हैं मुश्किलों के बावजूद भी, बहुत बड़े चैलेंजेस के बावजूद भी वह आगे बढ़ने की हिम्मत रखते हैं। यही एक मेन फ़र्क होता है सफल और असफल इंसान के बीच में। आप जब भी हार का सामना करें, किसी मुश्किल परिस्थिति का सामना करें तो खुद को बताएं कोई तरीका है। विचारों में चुंबकीय शक्ति होती है। जैसे ही आप खुद को बताते हैं मैं हार गया हूँ, मैं इस समस्या से नहीं जीत सकता, आप नकारात्मक विचारों को आकर्षित करते हैं और इनमें से प्रत्येक विचार आपको ये विश्वास दिलाता है कि आप सही हैं, कि आप वास्तव में हार चुके हैं। इसके बजाय ये विश्वास करें इस समस्या को सुलझाने का कोई तो रास्ता होगा और तत्काल आपके दिमाग में सकारात्मक विचार आने लगेंगे, जिससे आपको समस्या सुलझाने में मदद मिलेगी। कोई ना कोई तरीका तो है, ये सोचना, ये विश्वास करना सचमुच महत्वपूर्ण है। मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कार्यकर्ता कहते हैं कि कोई शराबी तब तक शराबी ही बना रहेगा जब तक कि उसे ये यकीन ना हो जाए कि वह शराब की आदत को छोड़ सकता है। इस साल हज़ारों नई कंपनी बनेंगी,
5 साल बाद इनमें से बहुत कम कंपनियां ही बची रह पाएंगी। असफल होने वाली ज़्यादातर कंपनियां यही कहेंगी, प्रतियोगिता बहुत ज़्यादा थी, हमारे पास छोड़ देने के सिवाय कोई विकल्प ही नहीं था। असली समस्या ये है कि जब ज़्यादातर लोगों के सामने मुश्किलें जहाँ बाधाएँ आती हैं तो वह केवल पराजय के बारे में ही सोचते हैं। इसी कारण वह हार जाते हैं। जब आप मानते हैं कि कोई ना कोई तरीका तो होगा तो आप अपने आप नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में बदल लेते हैं। कोई भी समस्या जहाँ मुश्किल तभी तक पहाड़ जैसी लगेगी जब आप इसे पहाड़ जैसा समझेंगे। अगर आप मानते हैं कि ये नहीं सुलझ सकती तो ये सचमुच नहीं सुलझेगी। ये विश्वास रखें कि ये सुलझ सकती है और इसके बाद आपके मन में इसके समाधान अपने आप आने लगेंगे। ये असंभव है ऐसा कभी ना तो सोचें ना ही कहें। चैप्टर नंबर 12 कहता है कि लक्ष्य बनाएं, सफल बने। इंसान ने जितनी भी तरक्की की है लक्ष्य बनाकर ही की है। हमारे जितने भी आविष्कार हुए हैं, फिर चाहे वो मेडिसिन का फील्ड हो, इंजीनियरिंग का हो, कोई भी फील्ड हो, वह सभी इसी कारण संभव हुए हैं क्योंकि उन्हें हासिल करने का लक्ष्य बनाया गया था। बिजनेस में सफलता भी अक्सर इसलिए मिलती है क्योंकि उसे हासिल करने का टारगेट बनाया जाता है। तो आप भी अपनी ज़िंदगी में लक्ष्य बनाएं। किस तरह की आदतें आप अपने अंदर पैदा करना चाहते हैं, किस तरह की बुरी आदतें आप छोड़ना चाहते हैं, किस तरह का घर चाहते हैं, कितनी आमदनी चाहते हैं, किस तरह का काम करना चाहते हैं, किस तरह के समाज में रहना चाहते हैं। लास्ट चैप्टर 13 कहता है सोचे तो लीडर की तरह। एक बार फिर खुद को याद दिलाएं कि जब आप सफलता की सीढ़ी चढ़ते हैं तो आपके ऊपर वाले आपको नहीं खींचते बल्कि आपके नीचे वाले आपको उठाते हैं, यानी कि वह लोग जो आपके साथी हैं या आपके नीचे काम कर रहे हैं। किसी भी बड़ी सफलता को हासिल करने के लिए आपको दूसरों के सहयोग की ज़रूरत होती है और इस सहयोग को हासिल करने के लिए ये ज़रूरी है कि आप में लीडर बनने की क्षमता हो। सफलता और लीडर बनने की योग्यता यानी कि लोगों से वह काम करवाना जो वह बिना आपकी लीडरशिप के ना कर पाएँ, ये साथ साथ चलती है। अंत में दोस्तों, जीवन की मुश्किल परिस्थितियों में बड़ी सोच के जादू का प्रयोग कैसे करें। बड़ा सोचने में जादुई ताकत है, परंतु भूलना कितना आसान होता है। जब भी आपके सामने मुश्किलें आएंगी, ये खतरा रहेगा कि आपकी सोच सिकुड़ जाए, आकार में छोटी हो जाए, ओछी हो जाए, और जब ऐसा हो जाता है तो आप हार जाते हैं। कुछ सिद्धांत हमें यहाँ दिए गए हैं। उत्तर कहते हैं आप चाहो तो इनको कार्ड पर लिखकर भी अपने पास रख सकते हो। जब छोटे लोग आपको नीचा दिखाना चाहें तो आप बड़ा सोचें। जब आपको लगे मेरे पास काबिलियत नहीं है जो मैं इसमें सफल हो सकूं, तो बड़ा सोचें। जब बहस या लड़ाई आपको ज़रूरी प्रतीत होने लगे तो बड़ा सोचें। जब आप पराजित महसूस करें तो बड़ा सोचें। इस तरीके से जब रोमांस ख़त्म होने लगे तो बड़ा सोचें। जब आपको लगे कि काम धंधे में प्रगति कम हो रही है, बड़ा सोचें। चाहे आपका काम धंधा कुछ भी हो, ऊंचा स्टेटस और ज़्यादा तनख्वाह सिर्फ एक चीज़ से आती है, आपके प्रदर्शन की मात्रा और गुणवत्ता बढ़ाने से। ये करें। फाइनली दोस्तों, इतना ही कहूँगा कि बुद्धिमान व्यक्ति अपने दिमाग का मालिक होता है और मूर्ख इसका गुलाम। इसी के साथ दोस्तों, मेरा ये जो वीडियो है यहीं पे समाप्त हो रहा है। इस बुक से रिलेटेड मेरा ये 4th वीडियो था। तो उम्मीद करता हूँ कि इसमें बताए गए जो विचार हैं हम उन पे अमल करेंगे, अपनी ज़िंदगी को बेटर करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।